ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने अच्छा प्रदर्शन किया और निवेशकों को काफी राहत मिली है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शानदार बढ़त देखने को मिली। खासकर ऑटो, मेटल और एनर्जी सेक्टर में जोरदार खरीदारी हुई। हालांकि कुछ सेक्टर्स जैसे कि आईटी में गिरावट भी रही, लेकिन कुल मिलाकर बाजार में पॉजिटिव माहौल बना। और अब सबकी नजरें अगले हफ्ते पर है। क्या महंगाई के आंकड़े बाजार को और बढ़ा सकते हैं? क्या अमेरिका से आने वाला डेटा और ट्रेड डील से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा? आइए जानते हैं इस हफ्ते बाजार किस दिशा में जा सकता है और किन सेक्टर्स में निवेश के अच्छे मौके नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लीजिए बीते हफ्ते के कुछ जरूरी आंकड़ों पर। बीते हफ्ते निफ्टी में 314 अंक यानी 1.29% की बढ़त देखने को मिली है और ये 24,741 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 458 अंकों की मजबूती रही और ये 54,114 के आसपास क्लोजिंग देकर गया। ऑटो, मेटल और एनर्जी सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। मेटल इंडेक्स की बात करें तो ये लगभग 5.6% से ज्यादा चढ़ा। ऑटो में 5.6% का उछाल और एनर्जी में 2.5% से ज्यादा की बढ़त रही। वहीं आईटी सेक्टर में लगभग 2% की गिरावट देखी गई, जो कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का असर बताई जा रही है। ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो गया, लेकिन आने वाले हफ्ते में बाजार की दिशा किस पर निर्भर करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते बाजार की चाल मुख्य रूप से 3 बड़े पहलुओं पर डिपेंड करती है। पहला तो घरेलू और वैश्विक डेटा है। भारत में अगस्त महीने का महंगाई डेटा यानी सीपीआई 12 सितंबर को जारी होने वाला है। वहीं अमेरिका में भी कंज्यूमर महंगाई, बेरोजगारी और कंज्यूमर इमोशन से जुड़े आंकड़े सामने आने वाले हैं। ये आंकड़े अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति पर असर डाल सकते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स की दिशा तय करेंगे। उसके अलावा भारत अमेरिका व्यापार सौदा भी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। ट्रेड डील से जुड़ी खबरें बाजार में पॉजिटिव माहौल बना सकती है। एक तरफ पीयूष गोयल भी यही कहते नजर आए हैं कि नवंबर तक ट्रेड डील हो जाएगी और अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते, जो कि बीच में खटास में पड़ने की बात कही जा रही थी, अगर वो सुधरते हुए दिखाई देते हैं तो अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की बात और आगे बढ़ सकती है, जो बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। तेल की कीमत और रुपया डॉलर ट्रेंड भी बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। ये दोनों ही फॉरेक्स और कॉर्पोरेट सेक्टर की इमोशंस को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में हुई जीएसटी दर कटौती को भी बाजार एक एनकरेजमेंट की तरह देख रहा है। इससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है, जो कि ऑटो, कंजम्पशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर से जुड़े सेक्टर्स को मजबूती दे सकता है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो बाजार के ऊपर पॉजिटिव ट्रिगर की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल आउटलुक भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को क्या लगता है अगले हफ्ते बाजार में किस तरह की उठापटक हो सकती है, ये सब कुछ समझना भी बेहद जरूरी है। निफ्टी फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। अगर टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए तो इंडिया विक्स 10.78 के स्तर पर है, जो ये दिखा रहा है कि बाजार में घबराहट नहीं है, लेकिन बड़ी चाल की संभावना भी कम है। निफ्टी के लिए 24,700 से 24,650 तक का सपोर्ट लेवल बताया जा रहा है, वहीं 24,810 से 24,885 तक का रेजिस्टेंस लेवल। 9 सितंबर को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, इसलिए निवेशक सावधानी से कदम बढ़ाएंगे। बड़े ट्रिगर मौजूद होने के बावजूद बाजार में फिलहाल एक तरफा रुझान देखने की संभावना कम नजर आती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर भी बाजार पर रह सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी बाजार पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने भारत, रूस और चीन के संबंधों को लेकर चिंता जताई, लेकिन उसके बाद भारत को अपना दोस्त भी बता दिया। पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी कर दी। अब डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों से जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेकर के अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। निवेशकों की इस डेवलपमेंट पर भी खास नजर रह सकती है। कुल मिलाकर अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार बैलेंस लेकिन कॉशियस रहेगा। मजबूत मैक्रो डेटा, जीएसटी रिफॉर्म, ट्रेड डील और ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेशंस बाजार को सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी पॉलिसीज, तेल की कीमतें और जियोपॉलिटिकल टेंशंस रिस्क बना के रखेंगे। एक्सपर्ट्स निवेशकों को टेक्निकल लेवल पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं और डेटा आने तक संयम के साथ रणनीति बनानी चाहिए, इस बात की भी सलाह दी जा रही है। ऑटो, मेटल, एनर्जी और कंजम्पशन जैसे सेक्टर्स में मौके ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर आपको किसी भी सेक्टर में निवेश करना है और बाजार में अपनी पूंजी लगानी है तो अपने निवेश सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बस तक की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।